अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज दानियाल अफजल, यू आर ऑल वेलकम टू क्रिकेट नाइट यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल खैर ऑफियत से होंगे। जनाब, चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में अब ठीक 2 हफ्ते बाकी हैं और बहुत से फैंस पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक हफ्ते पहले जो ऑनलाइन टिकट्स थी 30% वो ऑनलाइन कर दी थी और विद इन मिनट्स वो टिकट सोल्ड आउट हो गई थी। इवन पाकिस्तान के मैचेस के अलावा जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच कजाफी स्टेडियम में खेला जाना है उसकी भी टिकट्स फौरन सोल्ड आउट हो गई थी। और अब फिजिकल आउटलेट्स पे TCS की जाकर आप टिकट्स खरीद सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा हो तो ये मकामात हैं कराची और लाहौर और रावलपिंडी में, जहां से आप टिकट्स खरीद सकते हैं। तो बहरहाल रिपोर्ट एक ये सामने आ रही है कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं वो पाकिस्तान में आकर चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान की टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए एक इशू ये आ रहा है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो उनको वीज़ाज, जितने भी लोगों ने अप्लाई किए हैं, अफगानी लोगों ने वीज़ाज अप्लाई किए हुए हैं, या तो उनके वीज़ाज में डिले आ रहा है या उनके वीज़ाज रिजेक्ट हो रहे हैं। अब इंडियन मीडिया कल से इस पर बहुत ज़्यादा चहमगोई कर रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ भी फैला रहा है। बिल्कुल एक चीज़ पहले मैं क्लियर करता चलूँ कि ये खबर बिल्कुल सच है कि ऐसा हो रहा है। जितने भी अफगानिस्तान के फैंस हैं वो जो पाकिस्तान आना चाहते हैं उनके वीज़ाज डिले हो रहे हैं, जो वो अप्लाई कर रहे हैं उनके वीज़ाज रिजेक्ट भी हो रहे हैं। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, मैं आपको ज़रा पीछे लेकर चलता हूँ। अफगानिस्तान के जितने भी लोग हैं, जितने भी अफगानी भाई मुझे सुन रहे हैं, वो पाकिस्तान में 30-40 साल से यहाँ पर आकर रह रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ माह पहले पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया था कि जितने भी अफगानी लोग यहाँ पर इलीगली रह रहे हैं वो यहाँ से छोड़कर चले जाएं, और बड़ा एक क्रैकडाउन उन पर हुआ था। और बहुत से अफगानी लोग फिर अपनी फैमिली समेत, जिनमें मेरे भी बहुत जानने वाले थे, बहुत दोस्त थे मेरे, एक बड़े करीबी साथी मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वो भी अपनी फैमिली समेत फिर वापस, यहाँ वो पेशावर में रहते थे, फिर वो वापस चले गए अफगानिस्तान। चूँकि हुकूमत ने क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया था और किसी भी हुकूमत का ये हक बनता है कि अगर कोई इलीगली रह रहा है या अगर वो अपने पासपोर्ट पर भी रह रहा है और वो एक्सपायर हो गया तो फिर उसको वापस भेजना हुकूमत का हक बनता है। तो एक ये बैकग्राउंड है उस बात का जिसकी वजह से अफगानी लोगों को वीज़ाज नहीं मिल रहे। अब मेरी एक रिक्वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट या जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे ये है कि आप अफगानी लोगों को एक चैनल के थ्रू पाकिस्तान लेकर आएँ। ठीक है, आप बॉर्डर के रास्ते नहीं, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है वो पाक अफगान बॉर्डर का है, वहाँ से आप लोगों को आने नहीं ना देना चाहते। लेकिन आप एक प्रोसेस बनाएं, 2-3 स्टेप्स में आपको एक एज अ सजेशन, एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट में आपको थोड़े से सजेशन दे सकता हूँ 2-3 के। आप ये रास्ता करके जो मेन पक्का विजिटर है, यानी कि जो फैंस प्रॉपर ठीक तरीके से पाकिस्तान आना चाहते हैं, मैच देखना चाहते हैं, उनको आप 3 स्टेप से गुजारें, आपको पता लग जाएगा ये प्रॉपर विजिटर है। असल में पाकिस्तान गवर्नमेंट को प्रॉब्लम ये पेश आ रहा है कि वो उनको लगता है कि जो भी अफगानी लोग यहाँ पर मैच देखने आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के, वो फिर वापस नहीं जाएंगे। और ये ऐसे इलीगल इमिग्रेंट बहुत से पहले भी पिछले कई सालों में पाकिस्तान में आकर सेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से हुकूमत ने क्रैकडाउन किया और अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ से निकाला। तो ये एक हकीकत भी है। मेरे अफगानी भाई अगर इस बात पर नाराज़ भी होते हैं तो उनसे मादरत है, लेकिन ये एक हकीकत है कि जितने इलीगल इमिग्रेंट अफगानिस्तान से आकर यहाँ पाकिस्तान में एडजस्ट हुए, सेट हुए हैं, और जितनी खराबियाँ यहाँ पर पेश आई हैं वो आप सबके सामने है, या आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर एक चैनल के थ्रू, जो कि मैं आगे जाकर आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा जिनसे आप फिल्टर आउट कर सकते हैं कि जो मेन लोग हैं, जो प्रॉपर विजिटर हैं, जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने आना चाहते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को यही डर है ना कि जितने भी अफगानी लोग यहाँ पर आएंगे वो फिर वापस नहीं जाएंगे, वो यहाँ सेट हो जाएंगे और बड़ा एक मसला बनेगा, जिसकी वजह से सिर्फ अफगानिस्तान के लोगों को ही यहाँ ये वीज़ाज में प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट ये है कि आप वो गलती ना दोहराइएगा जो इंडिया ने 2023 के वर्ल्ड कप में की थी। बहुत से पाकिस्तानी फैंस अक्रॉस द ग्लोब इंडिया जाना चाहते थे पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए 2023 के वर्ल्ड कप में, लेकिन इंडिया ने हठधर्मी का मुजाहरा किया और वो पाकिस्तानी लोगों को वीज़ाज अप्रूव ही नहीं किए उनके। बहुत से पाकिस्तानी फैंस यहाँ से जाना चाहते थे इंडिया मैच देखने के लिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उनको वीज़ाज दिए ही नहीं। और इसी तरह US से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से बहुत से लोग इंडिया आना चाहते थे मैच देखने के लिए, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उनके वीज़ाज रिजेक्ट कर दिए, उनको वीज़ाज दिए ही नहीं। यानी कि, और दूसरी इसमें एक ये चीज़ है कि ICC का एक रूल है, जितने भी बोर्ड मेंबर होते हैं ICC का काम है कि उनके प्लेयर्स के वीज़ाज में कोई डिले ना आए, उनके फैंस के वीज़ाज में कोई डिले ना आए, उनको प्रॉपर रेजिडेंसी मिले, उनके वीज़ाज में कोई हर्डल ना आए, और वो प्रॉपर किसी भी कंट्री में अगर उनकी टीम खेल रही है तो वो जाकर मैच देखें। ये ICC का एक रूल है और ये ICC का हक है, ये ICC के रूल्स में लिखा भी हुआ है। लेकिन ICC चुप रहा 2023 के वर्ल्ड कप में, जहां पाकिस्तानी फैंस को वीज़ाज नहीं दिए गए इंडिया के। ICC चुप रहा वहां पर। और अब यहाँ पर जब दोबारा अफगानिस्तान का प्रॉब्लम बन रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी अपने उसमें ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कि उनको डर है कि अफगानी लोग यहाँ पर आएंगे और वापस नहीं जाएंगे। ठीक है, तो वो अपनी जगह बिल्कुल राइट है, लेकिन आपको कोई ना कोई, चूंकि अब चैंपियंस ट्रॉफी है और अफगानिस्तान की टीम कोई आम टीम नहीं है, ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, इसमें 8 चैंपियंस टीमें खेल रही हैं। और मैं हमेशा से पहले भी कहता हूं कि अफगानिस्तान की टीम ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है पिछले 3-4 सालों में। पिछले 3-4 सालों में आप देखेंगे 2023 का वर्ल्ड कप वो सेमीफाइनलिस्ट थे,
उन्होंने बहुत सी टीमों को हराया, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को वो नहीं हरा सके, और अफगानिस्तान ने टॉप 4 टीम्स में क्वालिफाई की, और यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनका चांस है। टॉप 4 में बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं सेमीफाइनल खेलने के। तो वो कोई आम टीम नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी में कोई 20-25 टीमें नहीं खेल रही, या कोई क्वालिफाइंग राउंड नहीं हो रहा। यहाँ 8 चैंपियन टीमें खेल रही हैं और अफगानिस्तान भी उनमें शुमार होती है। तो अफगानिस्तान के फैंस दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, उनको पूरा हक बनता है कि वो हर मुल्क में जाकर अपनी टीम को सपोर्ट कर सकें। तो यहाँ 3 स्टेप हम बात करते हैं कि किस तरह आप उन लोगों को फिल्टर आउट कर सकते हैं। कोई भी बंदा, अब हम एशियन है, जब हम यूके का, यूएस का, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगवाते हैं तो वो हमसे प्रॉपर हमारी रेजिडेंसी की डिटेल्स मांगते हैं। हमारे स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं तो वो पहले से फीस पे करके जाते हैं, रिटर्न टिकट लेकर जाते हैं, वो हर चीज़ शो करवाते हैं, और हमारा वीज़ा प्रोसेस में तकरीबन 2-2.5 माह लगते हैं, तब जाकर हमें बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के या अमेरिका का हमें वीज़ा मिलता है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो जो अफगानी लोग यहाँ पर मैच देखने आना चाह रहे हैं, आप उनको देखें कि उनके पास चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स हैं या नहीं है। इसी तरह आप फिल्टर आउट करेंगे ना कि कौन लोग वाकई चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आ रहे हैं, उन्होंने टिकट्स खरीदे हुए हैं या नहीं खरीदे हुए। चूंकि वो अपने पासपोर्ट नंबर के ऊपर टिकट खरीदेगा। जितने भी फॉरेनर लोग पाकिस्तान आकर मैच देखना चाहते हैं, टिकट खरीदना चाहते हैं, तो वो अपने पासपोर्ट पर खरीदेंगे, और जितने लोकल लोग टिकट खरीदना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, वो अपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पर खरीदेंगे, अपने NIC पर खरीदेंगे। सो आप सबसे पहले उनके ये चेक करें, ये डिटेल चेक करें कि उन्होंने टिकट्स खरीद रखी हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस की। फिर जिस शहर में मैच हो रहा है, क्या उन्होंने वहाँ रेजिडेंसी ली हुई है, और अगर रेजिडेंसी ली हुई है तो क्या उन्होंने फुल पे किया हुआ है। आप उनसे फुल पे करवाएं पहले पूरी रेजिडेंसी का। इसी तरह आप जो मेन विजिटर हैं, जो कि लोग मैच देखने के लिए आना चाहते हैं, आप ये फिल्टर आउट कर सकते हैं कि उसने चैंपियंस ट्रॉफी का टिकट खरीदा हो, उसने उस शहर में रेजिडेंसी जो होटल बुक करवाया उसकी फुल पेमेंट की हो। तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, चूंकि मेन प्रॉब्लम पाक अफगान बॉर्डर का है। अगर अच्छा चलो मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझाऊं। पाकिस्तान इंडिया के बायलैटरल जिस तरह के रिलेशंस हैं, कोई पाकिस्तानी इंडिया जाना चाहता है या कोई इंडियन पाकिस्तान आना चाहता है, तो उससे एक सवाल किया जाता है वीज़ा एप्लीकेशन पर कि आप किस बॉर्डर के थ्रू जाना चाहेंगे। मतलब आप वॉक इन कहाँ से जाना चाहेंगे, वाघा से जाना चाहेंगे, सियालकोट से जाना चाहेंगे, किस बॉर्डर से आप जाना चाहेंगे। तो इसी तरह पाक अफगान बॉर्डर का भी प्रॉब्लम है। तो आप एक ऐसा काम करें कि उनको विया फ्लाइट आप लेकर आएं, आप दुबई के थ्रू लेकर आएं। जैसे हमने अगर इंडिया जाना हो तो हम दुबई की फ़्लाइट से जाते हैं, बांग्लादेश जाना हो दुबई की फ़्लाइट से जाते हैं, कतर की फ़्लाइट से जाते हैं। तो अगर आपने अफगानिस्तान के लोगों को बॉर्डर से नहीं लाना, वॉक इन नहीं करवाना, चूँकि मेन प्रॉब्लम तो पाक अफगान बॉर्डर का है, तो आप उनको दुबई के थ्रू लें, विया फ्लाइट उनको लेकर आए, ताकि एयरपोर्ट पर उनकी सारी चेकिंग हो सके। क्योंकि हम लोग जब बाहर जाते हैं, यूके जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो एयरपोर्ट पर प्रॉपर एशियन लोगों की, ना सिर्फ पाकिस्तानियों की बल्कि इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशियों की प्रॉपर चेकिंग होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। अक्सर आपको 3-3, 4-4 घंटे बिठाया जाता है, तो आप पूरी उनकी जो हिस्ट्री है वो आप निकाल सकते हैं। सो ये 2-3 स्टेप हैं जो करके आप अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ पाकिस्तान में लेकर आ सकते हैं। खुदाया मेरी दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको रोकिएगा मत, उनके वीज़ास डिले आप ज़रूर करें लेकिन रिजेक्ट ना करें, चूँकि इसका बड़ा प्रॉब्लम बनेगा। और दूसरा, पाकिस्तान ने हर मोड़ पर अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, हर मोड़ पर। अब इंडियंस जितना मर्जी बोलें कि उन्होंने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया, वो तो आप कर रहे हैं ना, फाइनेंशियली कर रहे हैं। जब अफगानिस्तान की क्रिकेट अच्छी नहीं थी 2002-3 में, तो अफगानिस्तान के बहुत से प्लेयर्स पाकिस्तान में आकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। पाकिस्तान ने यहाँ तक सपोर्ट किया। अफगानी लोगों को तो किया ही किया कि यहाँ पर उनको 40 साल रहने दिया। अफगानी क्रिकेटर्स को भी बहुत ज़्यादा, उनकी स्पोर्ट्स में बहुत किरदार है पाकिस्तान का। आप अगर अभी भी 2003-2004 की पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक सीज़न है वो उठाकर देखें, वहाँ सर्च करें, अफगानिस्तान की टीम हमारे डोमेस्टिक के अंदर खेलती थी। ये जितने भी प्लेयर्स हैं, मोहम्मद नबी लोग, ये सारे आकर यहाँ पर खेले हुए हैं। अफगानिस्तान की टीम, आप रिकॉर्ड्स चेक कीजिएगा जाकर गूगल पर। 2002-3-4 का जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन है, अफगानिस्तान की पूरी टीम यहाँ आकर डोमेस्टिक खेलती थी पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान ने बड़ा सपोर्ट किया अफगानिस्तान को। ये गलत इमेज दुनिया में फैलाया जा रहा है बेसिकली इंडियन मीडिया की तरफ से कि हम अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं करते और इंडिया सपोर्ट करता है। नहीं सर, अफगानिस्तान की जब क्रिकेट का नाम ही नहीं था, आप जानते ही नहीं थे, तब भी पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा था। तो बहरहाल ये एक प्रॉब्लम है जो आजकल अफगानी लोग फेस कर रहे हैं, और मैंने कहा इस पर थोड़ी सी सजेशन दी जाए कि किस तरह इस मसले को हल किया जा सकता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।